लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, परफेक्ट कंपटीशन में देखा जहाँ पे वो प्राइस टेकर्स है, और मोनोपोली देखा। फिर अभी अपन अपन देख रहे हैं अभी ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में क्या होता है, फ्यू सेलर्स रहते हैं, एंड यू नो जैसे कोल्ड ड्रिंक्स ज्यादा है क्या मार्केट में? नहीं, देर आर फ्यू सेलर्स ऑफ इट। The term oligopoly is derived from the Greek word oligo, which means few, and poly means sellers. It is that market where there are few firms in the market producing either a homogeneous product or a differential product. Homogeneous बोले तो सेम प्रोडक्ट है। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर, सीमेंट कंपनी। सीमेंट में भी ज्यादा वेरिएशंस नहीं है, अंबुजा सीमेंट, ये सीमेंट, वो सीमेंट। अभी मोबाइल में भी तो भी पहले पहले काफी कम रहता था, काफी नोकिया और सैमसंग ही रहता था। अभी बहुत सारी वेराइटीज आ गई उसके अंदर, नोकिया, सैमसंग, ओप्पो, वन प्लस, वीवो। अब बहुत सारी वेराइटीज आ गई, पहले बहुत लिमिटेड सेलर्स हुआ करते थे। अंडर ओलिगोपोली मार्केट देयर आर फ्यू फर्म्स और सेलर्स, दिस फ्यू फर्म्स डोमिनेट द मार्केट एंड एंजॉय कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। पहले जो नोकिया बोलता था ना वो प्राइस रखते थे अपन, पहले जो नोकिया बोलता था ना वो प्राइस रखते थे अपन। अब ऐसा हो गया ना, अपना जो मन करे, अपना जो मन करे अपन वो प्राइस चार्ज कर सकते हैं। पहले नोकिया वन साइड चलता था, सॉरी मैंने गलत बोला, पहले नोकिया है ना वन साइड चलता था, वन साइड। मतलब नोकिया ने बोल दिया ये प्राइस, तो लोगों को ये प्राइस में खरीदना ही पड़ता था। अब क्या, कंपटीशन होने की वजह से है ना प्राइस कॉम्पिटिटिव हो गई। उसमें क्या आ गया, उसमें वन प्लस आ गया था, तो वन प्लस ने मार्केट में और प्राइस गिरा दिया और वेराइटीज और फंक्शंस अच्छे देता था, तो मार्केट वन प्लस पे शिफ्ट हो गया। फिर धीरे धीरे वन प्लस भी महंगे बनाने लग गया। तो अब उनको ये दिख रहा है कि इतने पैसे में अगर मेरे को आईफोन मिलता है तो मैं आईफोन क्यों ना लूं। तो पीपल अगेन शिफ्टेड टू ब्रांड्स। तो इसमें क्या होता था, डोमिनेशन ऑफ मार्केट पहले हुआ करता था। अब जैसे ही लोगों को दिख गया कि मार्केट में मोनोपोली चल रही है या मोनोपोलिस्टिक चल रहा है, तो लोग क्या करते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स मार्केट में उतर जाते हैं। पहले आपको मालूम है मिल्क सिर्फ अमूल का मिलता था, अब देख लेना अपने कम से कम एक या दो ब्रांड और आ गए। मतलब मोनोपोली खत्म होती धीरे धीरे, जैसे ही दिखता ना कि लोगों को मोनोपोली में लोग पैसा ज्यादा कमाते हैं या पैसा ज्यादा एंजॉय करते हैं, तो धीरे धीरे उस चीज के अंदर लोग कंपटीशन। मोनोपोली का आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल बता, यहाँ पे है ना, पहले पानी पूरी की सिर्फ एक ही लारी लगती थी। जो अगर इस एरिया में रहते ना उनको मालूम होगा, आज से 3-4 साल 5 साल पहले यहाँ पे ना सिर्फ एक ही लारी लगती थी। जैसे ही दिख गया ना वो एक लारी वाला बिंदास, क्योंकि यहाँ से लेके तो जवाहर नगर तक एक भी पानीपुरी की लारी वाला नहीं था। तो अगर आप देखेंगे ना तो ही एंजॉयड मोनोपोली फॉर अ वाइल। और जैसे ही लोगों को दिख गया यार ये अकेला ही है, लोगों ने धीरे धीरे वहां पे लारियां लगाना। समझ में आया? इंटरडिपेंडेंस, द सेलर हैज टू बी कॉशियस विद रिस्पेक्ट टू एनी एक्शन टेकन बाय द कॉम्पिटिटिंग फर्म। कॉम्पिटिटिंग फर्म बोले तो जो भी दूसरे उनके कंपटीशन वाले हैं, उन्होंने प्राइस चेंज किया तो ये भी प्राइस चेंज करेंगे, इन्होंने प्रोडक्ट चेंज किया तो ये भी प्रोडक्ट चेंज करेंगे। पहले नोकिया सादे ही रखता था तो नोकिया ने सादे रखा, सैमसंग सैमसंग ने टच स्क्रीन लाया, नोकिया चेंज हुआ नहीं हुआ, कंपटीशन के साथ उसने compete करने की कोशिश की, नहीं, बोले अपना अपना मोबाइल बोले वन साइड चलता, ओवर कॉन्फिडेंस। फिर सैमसंग ने और वेराइटीज लाई, एंड्रॉइड लाया, नोकिया अभी भी उसी से चल रहा था, उसने और वेराइटीज लाई, ये गायब हो गया मार्केट से, क्योंकि लोगों को नई चीज पसंद है। तो कॉम्पिटिटिंग फर्म्स अगर कुछ नया करती है तो हमें भी वो चीज नया करने की जरूरत है। Since there are few sellers in the market, if any firm makes the change in the price, all other firms in the industry also try to follow the same to remain in the competition. एडवर्टाइजिंग, इसमें सबसे ज्यादा खर्चा एडवर्टाइजमेंट पे होता है। सैमसंग अभी भी देखेंगे तो ये एड वो एड, ये सारी एड चलती रहती है, मतलब नॉन स्टॉप खर्चे चालू है एडवर्टीजमेंट्स पे। Advertising is a powerful instrument in the hands of oligopolistic. A firm under oligopoly can start an aggressive and attractive advertising campaign with the intention of capturing a large part of market. क्या है उनका इंटेंशन? लार्ज पार्ट ऑफ मार्केट को कैप्चर करना है। एंट्री बैरियर्स, इट इज नॉट दैट इजी, इट इज नॉट दैट इजी टू गेट इनटू। अच्छा मोबाइल इंडस्ट्री डालना है, क्या कोई भी डाल देगा क्या? करोड़ों का इन्वेस्टमेंट लगता, करोड़ों का कैपिटल लगता है, तो इट इज नॉट दैट इजी। सबसे ज्यादा इसमें खर्चा लगता है एडवर्टीजमेंट पे, सबसे ज्यादा जो खर्चा लगता है ना वो लगता है एडवर्ट। आप देखो ना, महेंद्र सिंह जी धोनी ने अगर वो फोन यूज किया तो लोग उसके फैन फॉलोअर यूज करेंगे, तो पर महेंद्र सिंह जी धोनी को ही 4 करोड़ और 10 करोड़ देने पड़ते हैं एडवर्टीजमेंट बनाने। ठीक है, द फर्म कैन इजीली एंट्री exit from the industry when it wants, but has to face certain barriers such as government license, patent, etc.
इसी ने तो भी एंड्रॉइड कॉपी किया था, मतलब दो इंडस्ट्रीज में से, तो उनको पेटेंट्स हेवी चुकाने पड़े थे. एंड्रॉइड बेसिकली इज ए कंसेप्ट ऑफ गूगल, आई थिंक सो. एंड्रॉइड बेसिकली इज द कंसेप्ट ऑफ गूगल which was taken over by Samsung. Facebook is not the concept of Mark Zuckerberg. Do you know this? Initially, Mark Zuckerberg launched FaceMash in his college, where he used to compare things there. मतलब वो था वहां पे. The concept of Facebook was actually bought in by two brothers. They were twins. Tom और उसका कुछ तो भी नाम था. So Facebook is not the concept of Mark Zuckerberg. It was the concept of someone else. And the money for Facebook was given by the friend of Mark Zuckerberg. Because वो लॉगिन आईडी और जो भी सारी चीजें थी ना, जो मतलब कैसे अगर आपको कोई वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए आपको एक इंटरनल वो कुछ चाहिए, मेल आईडी वगैरह चाहिए उसका, इसके अंदर कॉलेज में. So that was borrowed by Mark Zuckerberg from his friends. And this entire thing is shown in the movie Social Network. The Social Network is a movie based on Mark Zuckerberg. कि फेसबुक कैसे आया, तो उसके अंदर पूरा डिटेल बताया है कि कैसे क्या हुआ और क्या नहीं हुआ. ठीक है. So lack of uniform. There is a lack of uniform among the firms in terms of their size. Some firms may be small while others may be bigger. वो साबुन के अंदर आप देखेंगे, साबुन के अंदर आप देखेंगे ना, लोकल कंपनीज भी आती है, पियर्स है, डव साबुन है, डीन है. काम तो धोने का ही करता, वो कपड़े धोता. दिमाग का मेल. अनसर्टेनिटी. There is considerable element of uncertainty in this type of market due to different behavior patterns. लोगों के है ना माइंड बहुत चेंज होते हैं यहाँ पे. People keep on shifting. अभी आईफोन वाले कब एंड्रॉइड पे आ जाए अपने को मालूम ना पड़े. चेंज ऑफ बिहेवियर पैटर्न. आईफोन इज गेटिंग डे बाय डे कॉम्प्लेक्स. ऐसा ऐसा नहीं बोले, क्या बोले, कोई मतलब नहीं है कॉम्प्लेक्स. हमारे पास पहले भी एक ही बटन था, अभी भी एक ही बटन. जस्ट नॉट टीजिंग आईफोन पीपल. बोले व्हाट इज बेस्ट इन योर फोन, बोले टच. व्हाट इज द सेकेंड बेस्ट थिंग, बोले कैमरा. हाँ, दैट तो आई अग्री. बट आईफोन का जो 5 मेगापिक्सल है ना, वो बाकी के फोन का 14, 15, 20, 24, 25, 48 मेगापिक्सल कैमरा. मतलब इट हैज दैट गुड कैमरा क्वालिटी. तो जनरली लोग आईफोन फोन करने के लिए लेते हैं, और मेरा फोन का भी कवरेज अच्छा है. ऐसा नहीं है, फोन सारे ही अच्छे होते हैं, वो आपकी कैसी रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर है. पर लोगों के मूड चेंज होने की वजह से मार्केट में है ना चीजों की डिमांड चेंज होती है. There is considerable uncertainty in this type of market due to different behavior patterns. Rivals may join hands and corporate. Rivals may join hand. किया VI, वोडाफोन आइडिया. क्यों? जियो से सामने सस्टेन करना था, एयरटेल के सामने सस्टेन करना था, तो वोडाफोन आइडिया ने मर्ज कर लिया. दे जॉइन हैंड्स. ठीक है. ओके, फटाफट ये 6 एडर्स लर्न करो फटाफट. हाँ बेटा, आजान बेटा. एडर्स दिख नहीं रहे, अब दिखे? रुक जाए एक मिनट.